आज हम सीखेंगे ईडियम और फ्रेजेस। देखिए, ईडियम और फ्रेजेस आपके किसी भी तरह के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, इवन आजकल तो एकेडमिक लेवल पर भी ये पूछा जाता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की देखिए, 10th के बोर्ड में बहुत सारे ईडियम्स पूछे जाते हैं। तो चलिए यहां से देखते हैं सबसे स्टार्टिंग से कि किस किस तरह का ईडियम हमें जानना है, और बिल्कुल बेसिक से और हर एक छोटी छोटी बातें हम समझते चलेंगे। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब होता है नया जीवन प्रारंभ करना। यानी अगर आप कहते हैं कि कोई चीज आप पहले से करते आ रहे, दैट वाज नॉट गुड, आप उसको बदल देते और कोई नया चीज शुरुआत करते, कहते हैं ना नया जीवन अब जी रहे हैं। टू चेंज द ओल्ड हैबिट्स एंड अडॉप्ट न्यू वंस, यानी कि आपकी पुरानी आदत थी जिसको आपने त्याग दिया और आगे आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हमारा है अ फेयर क्रैक ऑफ द व्हीप, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण समय। अ पीरियड ऑफ इंपॉर्टेंस, यानी कि उस समय समय की जो वैल्यू है ना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है टू टॉक वंस हेड ऑफ, याद करिएगा सर के बाहर बातें कर रहा है, यानी अत्यधिक बोल रहा है, जरूरत से ज्यादा बोलना शुरू कर दिया है। टू टॉक एक्सेसिवली। नेक्स्ट है टू होल्ड समथिंग इन लेश, इसका मतलब होता है रोकना, टू रिस्ट्रेन करना। ऐसे भी होल्ड का मतलब भी होता है रोकना, पकड़ के रखना। नेक्स्ट आते हैं टू पे फास्ट एंड लूज, इसका मतलब होता है खिलवाड़ करना, यानी टू बिहेव इरिस्पॉन्सिबली एंड इमोरली, यानी कि रिस्पॉन्सिबल तरीके से व्यवहार नहीं करना किसी के साथ। दैट इज टू पे फास्ट एंड लूज। और अगर आप इस्तेमाल करना चाहेंगे सेंटेंस में तो आगे लगेगा विद समबडी और समथिंग। जैसे मैं कहूं कि यू आर पेइंग फास्ट एंड लूज विद योर करियर, इट मींस तुम अपने करियर के साथ क्या कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो। नेक्स्ट टू रैंगल ओवर एन एश शैडो, टू रैंगल ओवर एन एश शैडो, इसका मतलब होता है तुच्छ बातों पर झगड़ा करना, तुच्छ बातों पर झगड़ा करना। जैसे टू क्विरल ओवर ट्राइफल्स, यानी छोटी छोटी बातें हो जाती है उस पर आप क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑल अगॉग, इसका मतलब होता है बेचैन या आप कहे रेस्टलेस। नेक्स्ट है टू फ्रेम अ पर्सन, टू फ्रेम अ पर्सन का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना, यानी ब्लेम करना किसी को। टू मेक वन अपीयर गिल्टी। नेक्स्ट है अ क्लोज से, कितनी बार पूछा गया मैं बता नहीं सकता हूं ये वाला इडियम आपका। बाल बाल बचना, अ नैरो एस्केप। नेक्स्ट है टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, थोड़ा संदेह के साथ लेना, यानी आप विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको डाउट है, ठीक है। To receive information skeptically because it may be untrue or misleading, यानी कि आप कोई चीज मान तो रहे लेकिन अंदर से आप डाउट में यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टू कीप वंस हेड, कीप वंस मतलब कि बना करके रखना, शांत रहना। टू कीप काम, शांति बनाए रखना। चलिए टू क्रॉस सॉर्ड्स, इसका मतलब होता है झगड़ा करना, तलवार को आपने ऐसे कर दिया, यानी दोनों तलवार, दोनों तरफ से तलवार आके ऐसे हुआ, यानी आप झगड़े के मूड में, आप लड़ाई के मूड में हैं। अ स्नेक इन द ग्रास, ये भी बहुत पूछा गया है, छिपा शत्रु या दुश्मन। सीक्रेट ऑफ हिडन एनिमी, यानी कि जो दुश्मन है वो भी क्या है, छुपा हुआ है। टू गिव अप द गोस्ट, इसका मतलब होता है मर जाना, टू डाई। तो देखिए एक नया ईडियम, नया फ्रेज आपको समझ में आया कि अगर हम टू डाई बोलना चाहते उसके बदले में आप क्या बोल सकते हैं, टू गिव अप द गोस्ट। जैसे his grandpa gave up the ghost last night, gave up the ghost last night। यानी कि लास्ट नाइट उसके दादाजी चल बसे, ठीक है, मर गए। नेक्स्ट है हैवसन चॉइस, विकल्पहीन स्थिति। जनरली कहा जाता है कि एक ही है और कोई आपको ऑप्शन देना कि ये वाला ले लो या देख लो, तुम मतलब समान तो वहां पर ऑप्शंस तो एक ही है लेकिन कह रहा है कि देख लो यही है तेरे पास चुनने को, वो भी आपको ऑप्शंस दे रहा है। तो वहां पर आ गया हैवसन चॉइस, अ सिचुएशन वेयर देयर इज रियली नो चॉइस एट ऑल, इट्स ईदर टेकिंग व्हाट इज अवेलेबल और नथिंग एट ऑल, जो अवेलेबल है उसको ले लीजिए नहीं तो छोड़ के निकल जाइए। चलिए
नेक्स्ट है हमारा टू बी एट लॉगर हेड्स। टू बी एट लॉगर हेड्स इसका मतलब होता है शत्रुता या झगड़ा करना, ठीक है। शत्रुता हो गया या किसी के बीच में लाइक झगड़ा करना, ठीक है, दोनों चीज होता है, या झगड़े में पड़ना भी होता है, इसका एक सेंस बनता है, ठीक है। टू बी एट एनिमी स्ट्राइफ। नेक्स्ट है टू टॉक थ्रू वंस हैट। टू टॉक थ्रू वंस हैट, यार टोप पहनना, उसकी टोपी पहना, उसके ऊपर से भी बातें कर रहा है, यानी बिल्कुल नॉनसेंस बातें कर रहा है, निरर्थक या लाइक नॉनसेंस जिसको आप कह सकते हैं बातें करना। नेक्स्ट है टू स्नैप वंस फिंगर। टू स्नैप वंस फिंगर का मतलब होता है चिंतित होना। ऐसे भी होता है ना जब आप ऐसे करना शुरू करते हैं, यार थोड़ा परेशानी है अंदर से, ठीक है। चलिए, टू बिकम कंटेम्पचुअस वन, ठीक है, यानी कि क्या होना, चिंतित होना, वरिड होना। अ पाइप्स ड्रीम, अ व्यवहारिक योजना, खोखला वाला ड्रीम, ठीक है, पाइप्स को ऐसे खोखला कहते हैं, यानी एन इम्प्रैक्टिकल प्लान, यानी कुछ ऐसा प्लानिंग कर रखे हैं विच इज इम्प्रैक्टिकल, विच इज नॉट पॉसिबल टू हैपन इन नियर फ्यूचर, ऐसे वाला प्लान। ओके, टू स्टैंड टू वंस गन्स, मुसीबत में डटे रहना या अपनी बात पर कायम रहना, यानी इवन गन्स आ जाए फिर भी आप क्या रह रहे हैं, उस पे डटे रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टू स्टैंड टू वंस गन्स। टू मेंटेन वंस पोजीशन और ओपिनियन इवन इन द फेस ऑफ अपोजिशन और क्रिटिसिज्म, यानी कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है फिर भी अपनी स्थिति को बना के रख रहे हैं, अपनी पोजीशन को बना के रख रहे हैं। आई होप कि ये 20 इडियम्स आप विद हिंदी मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू वांट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग यहां से है तो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा नया स्लाइड आ गया था, यहां से 1 से 5 तक, देन 6 से 10 तक, देन 11 से 15 तक, एंड देन 11 से 15 और उसके बाद ब्लैंक आ गया, इसके बाद है 16 टू 20। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो वीडियो को शेयर, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।